नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निफ्टी हेजिंग एकेडमी, जहां आपको शेयर मार्केट के फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट के बारे में और साथ ही ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया जाता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आपने सुना तो होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। अगर ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको यह पता चल जाए कि आपको क्या नहीं करना है, तो आपके ट्रेड का जो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है 50% तक कंफर्म हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ पॉइंट देखेंगे जो कि आपको ट्रेड लेने से पहले ध्यान रखना चाहिए, या फिर ऐसी क्या गलतियां हैं जो ट्रेडर को नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है नेकेड पोजीशन। आपको ट्रेड लेने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप नेकेड पोजीशन ले रहे हो या हेज पोजीशन ले रहे हो। नेकेड पोजीशन अधिकतर बड़े इन्वेस्टर या प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं लेते हैं, क्योंकि मार्केट में काफी वोलेटिलिटी रहती है। मार्केट जरूरी नहीं कि हरदम आपके डायरेक्शन के हिसाब से चलेगा। इसलिए अगर आप हेज पोजीशन लेके काम करते हो तो बहुत सी बार आप मार्केट में बने भी रहते हो और आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं होता। नेक्स्ट है बाइंग ओटीएम ऑप्शन एंड सेलिंग इन द मनी ऑप्शन। होता क्या है कि अगर आपका ध्यान अपसाइड है और आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप स्पॉट प्राइस यानी एटीएम स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल या पुट बाय नहीं करते हो। उस वक्त आप बाय करते हो ओटीएम स्ट्राइक वाला। ठीक है, तो होता क्या है कि उस वक्त तक, यानी जब आपने बाय किया और जब तक आपका व्यू है एक्सपायरी तक, वो जो टाइम फैक्टर है उस पीरियड तक अगर आपका स्ट्राइक प्राइस नहीं चला वहां तक, तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, या फिर ऐसा समझो कि वैल्यू उसकी नहीं बढ़ेगी अगर वहां तक मार्केट गया भी तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप बुलिश व्यू है तो एटीएम प्राइस बाय कीजिए, और आपका बेरिश व्यू है तो एटीएम पुट बाय कीजिएगा। ठीक है, तो बाइंग ओटीएम ऑप्शन एंड सेलिंग इन द मनी ऑप्शन, ये भी एक गलती है कि जब आपको ऐसा लगता है कि राइट करके पैसा कमाना है मार्केट से, तो आप इन द मनी ऑप्शन को सेल करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बाइंग करते वक्त एटीएम ऑप्शन बाय करना है और सेल करते वक्त ओटीएम ऑप्शन बाय करना है। थर्ड है डोंट नो व्हेन टू अप्लाई विच स्ट्रेटेजी। मार्केट में आपकी पकड़ अच्छी है, मार्केट का डेटा एनालिसिस आपने अच्छे से कर लिया है, और आपको पता है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा। बट अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सी स्ट्रेटेजी इस सिनारियो पे आपको डिप्लॉय करनी है, तो फिर आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकोगे। बहुत से बार ऐसा होता है, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी स्ट्रेटेजी है तो एक ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी कब हमें डिप्लॉय करनी चाहिए। जो हम हमारे निफ्टी हेजिंग एकेडमी का जो कोर्स है, इसके अंदर सिखाते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी कब डिप्लॉय करनी है। यानी कि जब आपका एक्सपायरी स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग ऑफ एक्सपायरी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना है, मिड ऑफ एक्सपायरी कौन सी स्ट्रेटेजी आपको लगेंगी, और एंड ऑफ एक्सपायरी यानी एक्सपायरी के दिन आपको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। इवन मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी के हिसाब से भी हमने कुछ बाइफर्केशन फिल्टर क्राइटेरिया करके रखे हैं, जहां पे आपको स्ट्रेटेजी कौन सी कब स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है ये बताया जाता है। नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ ऑप्शन ग्रिक्स। ऑप्शन ग्रिक्स यानी कि डेल्टा, थीटा और वेगा। ठीक है, इसको हम इग्नोर करके नहीं चल सकते, क्योंकि डेल्टा डायरेक्शन बताता है, थीटा टाइम डिके का फैक्टर है यानी टाइम डिके बताता है, और वेगा वोलेटिलिटी बताता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें पता होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस चूज करते वक्त या फिर ट्रेड लेते वक्त। नेक्स्ट है डोंट नो अबाउट एडजस्टमेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हरदम प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, कभी मार्केट आपके अगेंस्ट चले गया या कभी आपका व्यू गलत हो गया, तो आपके पास वहां पे एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, या फिर आपको आपके ट्रेड का एडजस्टमेंट पता होना चाहिए। जो भी स्ट्रेटेजी आप लेते हो उसके साथ आपको लेते वक्त ही आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट गया तो हमें क्या करना है और उसे एडजस्ट कैसे करना है। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर फुल प्रॉफिट। होता क्या है, हमारा सब चीज सही रहता है, डेटा एनालिसिस सही है, स्ट्रेटेजी भी सही है, और हर एक चीज पे हम ध्यान रख के ट्रेड करते हैं, और हम प्रॉफिट में भी आ जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि प्रॉफिट में भी आ जाते हैं, बट हमें थोड़ा ग्रेड लालच होता है, जिस कारण से हम वो प्रॉफिट बुक नहीं करते, और हमको ऐसा लगता है कि अब हमारा ट्रेड सही सेटअप हो गया है, अब यहाँ से मार्केट के चांसेस हमारे अगेंस्ट जाने का चांसेस कम है। तो उस केस में हम हमारे फुल प्रॉफिट के लिए, जो दिखाया जाता है कि फुल प्रॉफिट इतना मिलेगा, तो उस फुल प्रॉफिट के लिए हम
रुक जाते हैं। तो जो कि एक गलत चीज है कि आपको मार्केट में क्या है, मार्केट किसी का नहीं होता है। आपको जहां पे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, आपको प्रॉफिट ये है ना, रिस्क और रिवॉर्ड के साइड से अगर देखेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अगर ये चीज क्लियर रहेंगे ना तो आप इस पॉइंट से भी बच सकोगे, जैसे फुल प्रॉफिट लेने की जो लालच है इससे भी आप बच सकोगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी नॉलेजेबल लगा होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने जो चीजें बताने की कोशिश की है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या मिस्टेक एक ट्रेडर करता है, ये सारी चीजें हमने बताने की यहाँ पे कोशिश की होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। थैंक यू।